सिर्फ मोबाइल को यूज करते हुए आप लोगों को मैं एक बहुत ही आसान सी स्किल सिखाने लगा हूं। मैं अपने थंबनेल्स कैसे बनाता हूं, ये सीक्रेट आज की वीडियो में मैं रिवील करने लगा हूं। आप लोगों ने प्ले स्टोर की 3 या 4 ऐप्स को इंस्टॉल करना है। फ्री की ऐप्स हैं, कोई भी आप लोगों ने उस पर पैसे नहीं लगाने, ठीक है। और उसके जरिए जीरो से आप लोगों ने कैसे थंबनेल बनाना है, इनमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सिखाते हुए मोबाइल पर मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा, राइट। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एजुकेशन की इस स्किल के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे जो थंबनेल बनाता है शाहजेब, वो तकरीबन महीने के 25,000 मुझसे लेता है। वैसे ये बात मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं। और वो 9 और लोगों के थंबनेल्स भी बनाता है। हिसाब किताब आप खुद लगा लें, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिड में या एंड में वो तरीका भी सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इस स्किल को यूज करते हुए फायदा उठाना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाना है, 4K फॉर्मेट में उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है, कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, ये तमाम स्टेप्स आप लोगों ने सीखने हैं। एक भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। अब आपने कमेंट में मुझे एक बात बतानी है कि क्या आप लोग तैयार हैं ये स्किल सीखने के लिए। कमेंट में आप लोगों ने जरूर लिखना है कि यस आई एम रेडी, या मैं तैयार हूं। और ये बात तो अब आप लोग जानते हैं ना कि स्पिन घुमाना, क्विज सॉल्व करना, इससे कुछ भी नहीं मिलता। यही छोटी छोटी स्किल्स हैं जो कि आप लोगों को फायदा दे सकती हैं, राइट। और हां, अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, सीख कर कुछ करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलें मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं। बल्कि मैंने शाहजेब को भी रिक्वेस्ट की थी, जो कि मेरे थंबनेल्स बनाते हैं, कि आप भी जरा ऑन स्क्रीन मेरी ऑडियंस को सिखाएं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ये सारा काम करते हैं, इसी से कमाते हैं। तो आप लोगों को कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज से चीजों की समझ आएगी, राइट। अभी मैं दोबारा वापस आऊंगा, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ठीक है। चलें मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का कोर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, जो कि थंबनेल के ऊपर है। आज की वीडियो बहुत परफेक्ट होने वाली है। आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस कोर्स को देखने के बाद, इस तरह के हाई क्वालिटी HD 4K प्लस थंबनेल अपने मोबाइल से बना सकते हो। ये थंबनेल मैंने तैयार किया है, मोबाइल से तैयार किया है, सिर्फ 30 मिनट के अंदर तैयार किया है। बहुत अच्छा है, परफेक्ट किस्म की क्वालिटी है। फोटोशॉप कंप्यूटर जैसा उस लेवल की क्वालिटी आप ले सकते हो, डिफरेंट किस्म के तैयार कर सकते हो। आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ और साथ में आपको बोनस टिप्स भी दूंगा। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 से 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, एप्लीकेशन शेयर करनी है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है बैकग्राउंड रिमूवर। इसका ये आइकन है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, आप इसका आइकन देख सकते हो। तो जी दोस्तों, थंबनेल बनाने के लिए 2 से 3 एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक एक करके बता देता हूँ। नंबर 1 है पिक्सल लैब, आपके पास होगा, अगर नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद एक रेमनी ऐप है इन्हेंसमेंट के लिए, इसको इंस्टॉल कर लें। लाइटरूम को इंस्टॉल कर लें। इसके बाद हमारा थंबनेल इस तीनों ऐप के साथ हम बनाएंगे और बहुत अच्छे वाला बनेगा, ठीक है। सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले हम थंबनेल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका साइज़ सेलेक्ट करेंगे। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इमेज साइज़ में जाने के बाद यहाँ पर आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी रेशो होती है 16:9। आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसको आपने ऊपर डिलीट कर देना है। करने के बाद अब सबसे पहले ये हमारा पैटर्न आ चुका है। हमने यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करना है। वो कैसे करना है, नीचे आपको ये एक आइकन नज़र आ रहा है बॉक्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे और यहाँ पर आप लोग नीचे से ग्रेडियंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह ये है, ठीक है। आप देख सकते हो डिफरेंट किस्म के, और आप सिंपल एक कलर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपली ब्लैक कलर कर दिया है। करने के बाद यहाँ पर मैं यस कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करके एक पिक्चर इंपोर्ट करेंगे जो हमने यूज़ करनी है अपने थंबनेल में। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक तस्वीर सेलेक्ट कर ली है जिसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आप इसका साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो और करने के बाद यहाँ पर आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के तरीके के साथ, जो आपको अच्छा लगे। मैंने इसको यस कर दिया। अब यहाँ से पकड़ के आपने इसको छोटा बड़ा अपने मुताबिक कर लेना है, जो आपके थंबनेल में बिल्कुल सूट करे। यहाँ पर मैंने लगा दिया। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉक कर देंगे। अब लॉक करने का फ़ायदा ये होगा, जब इसको लॉक करेंगे तो ये पिक्चर हिलेगी नहीं। आप इसके ऊपर जिस तरह मर्ज़ी आप फिंगर लगाएं, ये हिलेगी नहीं और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक हो गया, पिक्चर हमारी लग चुकी है। अब हमने बैकग्राउंड बनाना है, उसके लिए यहाँ से हम बैक जाएंगे।
जाने के बाद आप गूगल क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कैसे लगाना है, लाइक बेडरूम बैकग्राउंड, डिजिटल बैकग्राउंड। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेडरूम। उसके बाद जब मैं इसको सर्च करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके की इमेजेस आ जाएंगी। अब इनमें से आपने वो वाली पिक्चर, वो वाली इमेज देखनी है जो थोड़ी सी डार्क टाइप हो। जिस तरह ये मुझे अच्छी लग रही है, इसको यहाँ से सिंपली मैं कर लूँगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी ऐप के अंदर, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। जाने के बाद उसी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और डन कर देंगे। ये पिक्चर आ चुकी है, इसका साइज़ 16:9 कर लेंगे और अपने मुताबिक इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, डन कर देंगे। इसको हम एज अ बैकग्राउंड यूज़ करेंगे थोड़ा सा इफेक्ट लगाकर। आप इसकी जगह यूट्यूब स्टूडियो भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह आप लिखोगे यूट्यूब वीडियो बैकग्राउंड शूटिंग, तो वो वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ये किया क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और रहता भी है। सबसे पहले इसको बड़ा करेंगे। आपने इसको फुल स्क्रीन करने के बाद इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं इससे पकड़ के नीचे कर देना है, ये पिक्चर के नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बैक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपेसिटी को कम कर देंगे अपने मुताबिक। आप इसको फुल भी रख सकते हो बट अच्छा नहीं लगता। मैं इसको जो है आलमोस्ट 12-13 पे या 15 पे कर देता हूँ, जो कि अच्छा लग रहा है। उसके बाद डन कर देंगे। हमारी ये लॉक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे या फिर जो लोगो वगैरह लगाने हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से टेक्स्ट में जाऊँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉपिफाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉपिफाई लिखा। मैंने टी के ऊपर क्लिक करके इसको बड़ा कर दिया टेक्स्ट को और डन कर दिया। उसके बाद ए वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ए बी फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स है। अगर आप पिक्सल ऐप के अंदर आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी फ़ॉन्ट्स ऐड होते हैं, लेकिन माई फ़ॉन्ट्स में जब मैं आता हूँ तो मैंने काफ़ी ऐड कर रखे हैं। जो फेमस फ़ॉन्ट हैं उनके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बोल दूंगा, वो लिख दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही फेमस फ़ॉन्ट हैं जिसके अंदर ओपन सेंस है, उसके अलावा एंटोन है, और उर्दू के अंदर बात की जाए तो फ़याज़ लाहौरी है, अलकलम है, यूएल साजिद है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने एंटन को यूज़ किया है, ओके कर दिया। उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, शॉपिफाई को यहाँ लिखेंगे, लेकिन शॉपिफाई का मैंने एक लोगो भी लगाना है। यहाँ से मैं बैक जाऊँगा। जाने के बाद मैं जाऊँगा क्रोम ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉपिफाई लोगो, सही है, लोगो। इस तरीके से लिखने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा लोगोज़ आ जाएंगे। आपने कोई भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी से जो हमने लोगो डाउनलोड किया था उसको ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिया, डन कर दिया। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है आप देखिए वाइट है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। इसका बैकग्राउंड भी हमने चेंज करना है, यानी कि इसको रिमूव करना है। सबसे पहले दरमियान वाले बटन के ऊपर, बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन नजर आएगा, इसको ओके करेंगे और जैसे आप इसको ऑन करेंगे ऑटो ये इसको सेव कर देगा, ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं कर रहा ऑटो डिटेक्ट, ये एक पेंसिल नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैंने उल्ट किया तो इसने ख़राब कर दिया। मैं यहाँ पर करता हूँ, डन हो चुका है। अब शॉपिफाई जो है एस जो लिखा था वाइट कलर का, इसने ये भी गायब कर दिया, तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले शॉपिफाई को कोई ग्रीन कलर का होता है, इसकी सैचुरेशन को यहाँ से हम बढ़ा देंगे कलर फिल्टर में आके। बढ़ाने के बाद इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ के रखेंगे और क्या करेंगे, ऊपर से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक शेप लेंगे, आप इसको राउंड शेप ले सकते हो, लेके आपने इसके ऊपर कर देनी है, लेकिन जो लोगो है उसके बाहर ना जाए, उसके अंदर अंदर ही रहे। यानी जो एस लिखा था उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से डन कर देना है, हो गया। अब हमने इस प्लस के ऊपर क्लिक करना है। ये जो हमने शेप ड्रॉ की थी इसको 3 डॉट के ऊपर हाथ रखना है, पकड़ के इस तरीके से नीचे कर देना है और इसको लॉक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये इफेक्ट बन चुका है, यानी वो एस जो है हमने लगा दिया इसके अंदर। आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर हम इनको मूव करेंगे ये ख़राब हो जाएंगी। सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से नीचे आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर लास्ट पे देखें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और दरमियान के अंदर जो एक ऑप्शन है, जो बॉक्स बने हैं टिक के साथ, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब होगा क्या, दोनों पिक्चर्स को ये मर्ज कर देगा, आप दोनों को एक साथ मूव छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक हो गया जी। करने के बाद अब हम क्या करते हैं, शॉपिफाई का जो कलर है इसको भी हम यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन करने के बाद मैं इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा जहाँ पे मैंने इसको लगाना है, और लोगो भी मौजूद है। आप इसको वाइट भी कर सकते हो, हम इसको वाइट करके देख लेते हैं, येलो करके देख लेते हैं। जो अच्छा लगे, सूट करे, वही कलर आपने इस्तेमाल करना है।
यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है। लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, शॉपिफाई को छोटा करता हूँ और ये चीज़ें आपने अपने मुताबिक करनी होती हैं। मैंने इसको सिंपली कर लिया है। करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पर रहने देता हूँ और जो लोगो है इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से राउंड करूँगा, पकड़ूँगा और यहाँ पर साइड पर लगा दूँगा और शॉपिफाई के टैक्स को इस तरीके से लगा दूँगा। लगाने के बाद हम दोनों को ऊपर से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिखेंगे। तो प्लस में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और पेंसिल के ऊपर क्लिक करके जो भी आपने जुमला लिखना हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, वहाँ पर आपने टाइप कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है फुल कोर्स, इसको मैं सिंपली बड़ा टेक्स्ट कर दूंगा। टी के ऊपर क्लिक करके ओके जैसे ही करूँगा तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। हम इसको बड़ा करेंगे और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। ठीक है जी। लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट आप सिंपली ए के ऊपर क्लिक करके, ए बी के ऊपर क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर ओसवाल्ड बॉन्ड जो है इसको यूज़ कर रहा हूँ, बोल्ड फ़ॉन्ट को, और ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब क्या करेंगे, इस बी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये जो एक आई का आइकन बना है इसको करेंगे तो इस तरीके से कर देगा, यानी टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा कर देगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैं इसको यूज़ करूँगा, मुझे ये अच्छा लगता है। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद अब अगर तो आपको लगेगा कि जिस तरह FULL है ये काफ़ी आपस में जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक दूसरे से दूर करने के लिए, स्पेसिंग देने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर स्पेसिंग में जाकर आपने लेटर के ऊपर क्लिक करके हल्का सा इसको बढ़ा देना। इस तरीके से अपने मुताबिक कीजिएगा, 1-2 कर लें। तो ये डन हो चुका है। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर रख के इसको एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है। लेकिन अब मैं इसको अगर ऐसे ही लगाता हूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करके ग्रेडियंट टूल ले लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ पर एक शेप ड्रा करेंगे। आपने सिंपली कोई भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, आपने उनको सेलेक्ट करना है जिस तरह मैंने ये किया। उसके बाद आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। गौर से देखिएगा यहाँ पे करना क्या है। सिंपली ये जो नीचे आपको बने नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और कलर में जाना है। जाने के बाद इसको सिंपली ऐसे कर देना है, यानी कि इसको रिमूव कर देना है। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से रिमूव कर देंगे। अब ये इस तरीके से बन चुका है। सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, दरमियान में एक बॉक्स आएगा, कलर में जाएंगे, इसका कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने लगाया, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब ये कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट बन रहा है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। सही है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये बन जाएगा। मैंने बनाया, डन कर दिया। अब इसका कलर भी यहाँ पे आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसको आप ब्लू, रेड, डार्क कोई भी कलर आप कर सकते हो। मैंने इसको पीला कलर किया है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। डन कर देंगे। उसके बाद जो टेक्स्ट है इसको ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके टू फ्रंट कर देंगे, यानी ये ऊपर आ जाएगा, पहले ये नीचे था। ठीक है। अब इसका कलर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कर देंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं आ रहा। अब देखें यहाँ पर इसको आपने छोटा बड़ा अपने मुताबिक करना है, जो जहाँ पे आपको मतलब सूट करे, अच्छा लगे। लिख दिया। अब इसको हम लॉक कर देंगे। आपने साथ साथ लॉक करते जाना है। ठीक है। जो हमारा ये लिखा है ना फुल कोर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा अच्छे से। स्क्रॉल करते जाएंगे, स्ट्रोक देंगे, इसको स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके इसको हम पीले कलर का ही स्ट्रोक देंगे। इस तरीके से जो कलर आपने पट्टी लगाई होगी वही स्ट्रोक देना है। देने के बाद अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पोजीशन के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। डन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब क्या करेंगे, बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों को पहले की तरह जो मैंने बताया था मर्ज कर देंगे ताकि ये दोनों हिले जुले ना और हमारा काम काफ़ी आसान हो जाए। इस तरीके से आप दोनों को आप एक ही साथ मूव कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरीके से शॉपिफाई फुल कोर्स लिख दिया है। लिखने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर शॉपिफाई के ऊपर जगह सिंपली ब्लैक कलर है जो कि अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम कुछ करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने प्लस में जाना है, शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद सबसे पहले रेडियस को 100 कर देना है, नीचे स्क्रॉल करना है, स्ट्रोक को भी आपने 100 कर देना है और लास्ट पे चले जाएंगे, ब्लर रेडियस को भी 100 करके इसको इस तरीके से पकड़ के बिल्कुल छोटा कर देना है। उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद आपने फिर से पकड़ के बड़ा करना है, इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। दरमियान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, कलर में जाएंगे और यहाँ पर इसको हम ग्रीन कलर देके इस तरह की एक लाइट PNG बना लेंगे जिस तरह सूरज होता है। इसको सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, जूम करेंगे और यहाँ पर अपने मुताबिक इसको एडजस्ट वगैरह करेंगे। अब ये ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं। बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको इधर से साइड से आपने पकड़ना है, दरमियान से नहीं पकड़ना, साइड से जो नुक्ते नज़र आ रहे हैं यहाँ से पकड़ के लास्ट पे बैकग्राउंड के ऊपर कर देना है। उसके बाद इसको लॉक कर देना है। फिर पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है अपने साथ जो बनी हुई है।
करने के बाद अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइट इफ़ेक्ट कर रही है। ओपेसिटी में जाके हम इसको अपने मुताबिक कम कर देंगे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है। डन कर देंगे। उसके बाद जो शॉपिफाई हमने लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ए वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर शेडो दे देंगे थोड़ा सा इसको, जो कि अच्छा लग रहा है। आपने सिंपली शेडो दे देना। ये सेटिंग्स है, करना चाहें कर लें, नहीं करना कोई बात नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डन कर देंगे। डन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लास्ट पे नीचे भी एक टेक्स्ट लिखेंगे और साथ में एक स्क्रीनशॉट भी ऐड करेंगे शॉपिफाई का। अब शॉपिफाई का स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जाके शॉपिफाई स्टोर, और जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी इस तरीके की। अब ये जो इमेजेस है इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी प्रोवाइड नहीं की गई, तो हमने क्योंकि आपको जस्ट सिखाना है, तो यहाँ से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरह ये वाली है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा किसी आप अर्निंग वगैरह जो डैशबोर्ड होते हैं जिस तरह ये वाली है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से एक उठा लेता हूँ। जिस तरह ये एक सिंपल जो है वो डैशबोर्ड है, इसको सिंपली हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हो गया। उसके बाद बैक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करके अपना स्क्रीनशॉट जो कुछ भी होगा उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको आप अपने मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं यहाँ पे और यहाँ पे इतना ही मैं पार्ट रखने वाला हूँ, ठीक है। मैंने डन कर दिया। अब ऐसे अगर आप लगा देंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी बुरा लग रहा है। इसको हम मज़ीद प्रोफेशनल लुक देंगे, उसके लिए इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे हमने जाना है शेप में। शेप में जाने के बाद एक शेप बिल्कुल इसके ऊपर हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसका साइज़ बिल्कुल सेम यही होना चाहिए। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम दरमियान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एडिट में जाएंगे। जो हमने शेप ली थी ना, इसका रेडियस हमने अपने मुताबिक 10 से 12 के बीच कर देना है। 13 भी कर सकते हो, मैंने 13 कर दिया। उसके बाद डन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो शेप है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके यहाँ पर एक टेक्सचर है ऑप्शन ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नो टेक्सचर लिखा है सिलेक्टेड, इसके ऊपर क्लिक करके वो स्क्रीनशॉट को ऐड करेंगे। डन करेंगे और यहाँ से जहाँ तक आपने पहले क्रॉप किया था वहीं तक आपने इसको दोबारा से सेम टू सेम क्रॉप करने के बाद डन कर देना है। अब क्या होगा, इसने कॉर्नर राउंड कर दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए इसके कॉर्नर इसने राउंड कर दिए हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं। जो पहले वाला स्क्रीनशॉट था उसको डिलीट कर देंगे, इसको लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, दरमियान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले है इनर शेडो, इसको लगाएंगे। डन कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट है स्ट्रोक का, इसको देंगे और अपनी मर्ज़ी से इसको 2 से 3 कर सकते हो। अब ये देखो कितना अच्छा इफेक्ट लग रहा है। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ अपने मुताबिक, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको राउंड भी कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप इसको करोगे तो ये राउंड हो जाएगा, जो कि ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी है, जहाँ पे आपका दिल करे, जैसे दिल करे आप इसको लगा सकते हो। मैं फ़िलहाल ऐसे इसको लगाऊंगा, साइड पे करके लगा दिया। उसके बाद मैं इसको लॉक कर दूंगा ताकि हिले जुले ना। अब क्या करेंगे, लास्ट पे एक और लाइन लिखेंगे छोटी सी, लेकिन यहाँ पे अगर हम सबसे पहले एक वो अपनी लाइन लिखते हैं, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश जो भी आपको लगे लाइन लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आसान अल्फाज में, मैंने लिखा। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब अगर मैं टेक्स्ट को ऐसे लगाता हूँ ये नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अनप्रोफेशनल सी लुक आ रही है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही। मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ए के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ए बी फ़ॉन्ट में जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूँगा, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़याज़ लाहौरी फ़ॉन्ट, इसको मैंने यूज़ किया। अभी भी ये नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमने इसको पकड़ के इस तरीके से ऊपर करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करना है, शेप में जाना है और जो हमने ग्रेडियंट में जाके पहले बनाया था वही हमने यहाँ से उठा लेना है। इस तरीके से पकड़ के बड़ा करेंगे। अब यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपने हल्का सा एक इफ़ेक्ट इस तरीके से लगाना है नीचे करके। लगाने के बाद अब इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ब्लू भी कर सकते हो। इसको यहाँ पर दोस्तों आप लोग डार्क ग्रीन कलर भी कर सकते हो, जो कि ज़्यादा परफेक्ट लगता है। डन कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगा, सही है। और आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, यानी मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट मेरा वाज़े नज़र है, मैंने इस तरीके से लगा दिया। लगाने के बाद ऊपर से मैं इसको डन कर दूँगा, लॉक कर दूँगा। जो हमारा टेक्स्ट है इसको पकड़ के ना इस तरीके से ऊपर कर दूँगा। अब ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन टेक्स्ट के दरमियान स्पेस काफ़ी है, तो ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पेसिंग में जाके इसकी स्पेस को बिल्कुल कम कर देंगे, ठीक है। कम कर दिया। इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और फ़ॉन्ट भी ट्राई कर लेता हूँ, शायद वो ज़्यादा अच्छा लगे। जिस तरह ये वाला फ़ॉन्ट है, इसका नाम है 300 रेगुलर, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से बैक करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है,
ठीक है, यूज़ कर लिया। फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने, क्योंकि ये काफ़ी बारीक है, बी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बी को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। और आपने सबसे पहले पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, इसी को सिलेक्ट करके फिर से जाना है। यहाँ पे आपने ना उर्दू जो है लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके 2 से 3 बार स्पेस डाल देंगे, ताकि जी जो आपका टेक्स्ट है वो कट ना हो। इसको छोटा कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर जहाँ पे आपको लगे मैंने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। करने के बाद इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको शेडो दे दूँगा, ताकि ये मज़ीद निखर के सामने आ जाए। उसके बाद इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक हमने साथ साथ करते जाना है, ताकि बाद में कोई भी हमें मसला पेश ना आए। अब हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी इसकी अच्छी लुक आ रही है, लेकिन इसको मज़ीद प्रोफेशनल हाई क्वालिटी और 4K थंबनेल के अंदर भी अभी कन्वर्ट करना है, तो वो भी आपने देखना है। तो आपने अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट लाजमी करें कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और आपने क्या सीखा। अच्छा, आगे क्या करेंगे, जो पिक्चर है इसके नीचे कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमने ये लाइट PNG बनाई थी, इसको यहाँ से क्लिक करके ये जो बॉक्स है कॉपी वाला, इसके ऊपर क्लिक करके 2 कर लेंगे, यानी कॉपी हो चुकी है। इसको छोटा करेंगे अपने मुताबिक और इसकी जो ओपेसिटी है इसको 100% कर देंगे। ठीक है, करने के बाद जो पिक्चर है इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से बॉक्स के ऊपर क्लिक करके पिक्चर जो है उसके नीचे कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर आपने फिर इसको छोटा बड़ा अपने मुताबिक इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पर ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों आप रेड भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर पीला कलर, येलो, ब्लू कोई भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हम शॉपिफाई का थंबनेल बना रहे हैं तो मुझे यहाँ पर जो है ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रीन। मैंने ग्रीन रखा, थोड़ा सा मैंने इसको लो कर दिया, नीचे कर दिया, ओपेसिटी अपने मुताबिक थोड़ी कम ज़्यादा की। उसके बाद मैंने डन कर दिया। इसको पहले कर देंगे लॉक। लॉक करने के बाद अब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। सिंपली प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, शेप में जाएंगे और नीचे जाकर ग्रेडियंट ले लेंगे। ग्रेडियंट लेने के बाद जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, इस तरह एक शेडो इफेक्ट एक साइड से जो कि रिमूव होता है, एक साइड से कलर होता है, फिल होता है, इसको लेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे। करने के बाद हम कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका कलर ग्रीन कर देंगे। यहाँ से आप ग्रीन कलर ले सकते हो, कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का बना सकते हो। मैंने ग्रीन किया, करने के बाद ओके किया, डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ के रोटेट करेंगे और यहाँ पर पिक्चर के ऊपर लगा देंगे। पिक्चर के ऊपर आ गया, कोई मसला नहीं। बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, पकड़ के पिक्चर के नीचे ले जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट बन चुका है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, राउंड करके इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसको एक यहाँ पे लगा दिया, दूसरा आप यहाँ पे इस तरीके से पकड़ के, मैं इसको फिर से पिक्चर के नीचे ले जाता हूँ, इस तरीके से भी लगा सकते हो। इसको आप इधर भी लगा सकते हो, यानी जहाँ पे आपको दिल करे आप वहाँ पर लगा सकते हो। मैंने एक यहाँ पे लगा दिया जो कि बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा है, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको अपने अपने मुताबिक लगाना होता है। उसके बाद हम दोनों को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों अब थंबनेल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब इसके अंदर आपने मज़ीद कोई टेक्स्ट, कोई लोगो, कोई भी चीज़ ऐड करनी हो आप लोग कर सकते हो। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके जो हमने लोगो लिया था शॉपिफाई वाला, इसको एक कॉपी करूँगा। इसकी कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर, क्योंकि मैं स्टोर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा लगा दूँगा इस तरीके से। तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सबसे पहले आपने दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं, मुझे नहीं पता आप यूज़ करते हो या नहीं। आपने ये जो बॉक्स बनाया ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एज़ इमेज नहीं करना, इमेज आप पहले भी करते हो, सेव एज़ प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पर इसका नाम लिख देना है, प्रोजेक्ट का जो भी इसका नाम है, यानी कि मैंने ये बनाया है शॉपिफाई का थंबनेल, तो यहाँ पर मैं शॉपिफाई लिख देता हूँ। उसके बाद ओके कर देंगे। वो सेव हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब सबसे पहले यहाँ पर माई प्रोजेक्ट्स में आप आएंगे ना, जब यहाँ पर ये फ़िल्टर जो बना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, होगा क्या, अब ये थंबनेल हमारा बना पड़ा है। यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। मैंने इसको ओपन किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ चेंज करनी है, मैं ऐसे यहाँ से कट कर दिया, मैंने सारा मुझसे डिलीट हो गया। इस तरीके से मैंने कोई नया थंबनेल यहाँ पे बना लिया। तो आप माई प्रोजेक्ट्स में आके जो सेव पड़ा होगा उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपका थंबनेल भी वापस आ जाएगा, साथ में जो आपने काम किया होगा लेयर्स में वो भी आ जाएंगे। इसको आप यहाँ से डिलीट करके कोई और भी लगा सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा कर देंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। ये थंबनेल गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अभी आपने भागना नहीं है, असल स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पर इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे, इसको 4K हाई क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं गैलरी में जाकर चेक कर लेता हूँ कि मेरा थंबनेल सेव हो चुका है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मेरा थंबनेल यहाँ पर सेव हो चुका है।
अभी इसकी क्वालिटी आप चेक कर ले, इसको इन्हेंस करेंगे, उसके बाद आपने क्वालिटी देखनी है। सबसे पहले आपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो कि हमने डाउनलोड की थी। आप किसी और को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी मैं 2-4 सेटिंग बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छी होंगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपनी जो पिक्चर है, जो अपना थंबनेल है, जो भी है, उसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले एडिट में जाएंगे, लाइट में जाएंगे, तो यहाँ पर अगर लाइट वगैरह एक्सपोजर वगैरह कम ज़्यादा है, इसको करेंगे, एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट है इसको थोड़ा कम कर देंगे, शैडो को थोड़ा सा कम कर देंगे, वाइटनेस को कम कर देंगे, ब्लैक को थोड़ा सा कम कर देंगे। सिंपली कलर में जाएंगे, मिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, रेड। अब जहाँ पे भी रेड कलर होगा इसकी सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो वो रेड हो जाएगा। यहाँ पर आप लिप्स के ऊपर देख सकते हो। उसके बाद है गोल्डन टाइप कलर, इसको भी जब इसकी जब लुमिनेंस बढ़ाओगे तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा जहाँ जहाँ पे भी कलर होगा। इसको मैंने अपने मुताबिक कर लिया। पीला कलर है, येलो, इसको सैचुरेशन बढ़ाएंगे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रीन है, आपने ग्रीन बना लिया, आप इसको मज़ीद इस तरीके से अपने मुताबिक भी कलर दे सकते हो। इसको येलो कर सकते हो, ज़्यादा ग्रीन कर सकते हो, जो भी कलर यहाँ से आप देखना चाहो वो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको सैचुरेशन को बढ़ा दिया, उसके बाद मैंने डन कर दिया। यहाँ पर एक इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टेक्सचर को हम ऑलमोस्ट 50 के ऊपर रखेंगे और क्लैरिटी को भी हम तकरीबन 50 के आसपास या 40 के ऊपर कर देंगे। अब पहले वाला देख लें जिसके अंदर ना तो कुछ चमक थी, ना तो कोई अच्छा लग रहा था, और अब वाला देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। आने के बाद शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये सेव हो रहा है, ओके कर दिया, सेव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद 4K अल्ट्रा क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक रेमनी ऐप है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा एक विविड है और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से आप इसको इन्हेंस करके यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर इन्हेंस भी करके दिखाता हूँ। रेमनी को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐड वगैरह आएगा, आपने ऐड वगैरह वॉच करना है, उसके बाद ही ये चलेगा, ठीक है। मेरी पिक्चर्स आ रही हैं, मैंने जो थंबनेल बनाया था उसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर एग्री के ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो है कुछ देर वेट करेंगे, लोडिंग लेगा, उसके बाद जो हमारा थंबनेल है हमारे सामने आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर क्योंकि ये वेट कर रहे हैं तो वेट करते हैं थोड़ा सा, तो इस तरीके से आएगा। इन्हेंस ऐड कर देना है। उसके बाद अगर इस पिक्चर को जूम करेंगे, ये एक पिक्चर है और ये दूसरी वाली पिक्चर है, तो मुझे नहीं पता आपको फ़र्क कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और क्लियर किस्म का है जो हमने इन्हेंस किया है। इसके अंदर थोड़ी सी ब्लरनेस है, ये इन्हेंस वाला नहीं है, ये इन्हेंस वाला है, इसके अंदर कोई भी ब्लरनेस नहीं है। आप देख सकते हो एक एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर थंबनेल हमारा रेडी हो चुका है। स्किल आप लोग सीख चुके हैं, अब इस स्किल से आपने फायदा कैसे उठाना है, ध्यान से सुनिएगा। देखें, आप लोगों के सामने YouTube मौजूद है, उस पर बहुत से चैनल्स हैं। आप लोग किसी भी यूट्यूबर के चैनल पर जाएं, वहां पर अबाउट सेक्शन में जाएं, तो वहां पर आप लोगों को उनका ईमेल मिल जाएगा। उस ईमेल पर आप लोगों ने जनाब आउटरीच की एक ईमेल करनी है। अब आउटरीच की ईमेल कैसे करते हैं मैं बहुत सी वीडियोस में सिखा भी चुका हूं। आप लोग चैट जीपीटी से सिर्फ एक लाइन लिखकर आउटरीच की ईमेल लिखवा सकते हैं। यानी आप लोग बेशक रोमन उर्दू में ही लिख दें कि मैं थंबनेल बनाता हूं और मुझे आउटरीच की एक ईमेल लिख के दो, वो आपको ईमेल लिख देगा। बस यही लिखना है, ईमेल आ जाएगी। उस ईमेल को आप लोगों ने डिफरेंट यूट्यूबर्स को सेंड करना है। दिन की अगर आप लोग 15 से 20 ईमेल्स भी करते हैं तो आप लोगों को एक आध रिस्पांस लाजमी मिलेगा। और एक रिस्पांस का मतलब कितना होता है ये वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है। याद रखिएगा कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती और जो स्किल आप लोग सीखते हैं वो भी कभी ज़ाया नहीं होती। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अभी मैंने आप लोगों को बहुत सी स्किल्स सिखानी है, बहुत से फ्री के कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।